सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और उसी श्रृंखला में हमने पिछली वीडियो में बात की थी राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताओं की और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की। और राजस्थान में खूब सारे राजवंश हुए हैं, तो उनको हम एक साथ तो कर नहीं सकते, इसी कारण मैंने इसके 3 पार्ट किए हैं। और पहले पार्ट में हम चर्चा करेंगे राजपूत, कछवा और गुर्जर प्रतिहार वंश की। ठीक है, तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको मैंने इस वीडियो में लिया है, और ये आपके आने वाले एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप एक बार पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है, इस सिद्धांत का समर्थन निम्न में से किसने किया था? बताओ जल्दी से। तो ये किया था गोपीनाथ शर्मा और D.R. भंडारकर ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और गोपीनाथ शर्मा व D.R. भंडारकर ने तो इन दोनों ने जो इसका समर्थन किया है उन्होंने तो किया ही है। उसके अलावा कुंभलगढ़ प्रशस्ति, आहड़ अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख, घटियाल शिलालेख, इनसे भी यही पुष्टि हुई है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है। ठीक है, इन्होंने भी इस बात को साबित किया है कि जो राजपूत है उनकी उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से ही हुई है, तो इतना भी आप याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि धारण की है? बताओ जल्दी से। तो ये की है मिहिर भोज ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो मिहिर भोज है उसको आदिवराह की उपाधि जो दी गई है उसके बारे में जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है, और जो दौलतपुर अभिलेख है उसमें मिहिर भोज को प्रभाव की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, तो इतना भी आप याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था? बताओ जल्दी से। ये दिया था चंदर बरदाई ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विदेशी जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम देने वाले व्यक्ति कौन थे? बताओ जल्दी से। ये थे कर्नल जेम्स टॉड, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, टॉड ने राजपूतों को शकों की सीथियन शाखाओं से संबंधित बताया है। और बात करें विसेंट स्मिथ और स्टीन फेलो की, तो इन्होंने राजपूतों को हुणों की संतान कहा है। तो ये भी याद रखना कि विसेंट स्मिथ और स्टीन फेलो ने राजपूतों को हुणों की संतान कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में मिश्रित जाति के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? बताओ जल्दी से। तो ये किया है D.P. चट्टोपाध्याय ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिहार शासकों में रोहिलदधी नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हरिश्चंद्र को रोहिलदधी नाम से भी जाना जाता है। और जो राजस्थान में प्रतिहार वंश है उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी, यानी कि इन्हीं को जो प्रतिहार वंश है उसका संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, और मंडोर के प्रतिहार शासक है अपने आप को हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण का वंशज बताते हैं, और इसी कारण हरिश्चंद्र का नाम रोहिदी मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? बताओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा नागभट्ट द्वितीय, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, और नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज की आयु जो वंश है उसके शासक चक्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था, और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था, और इसी विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी उन्होंने, है ना। तो इतना याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो किसने किया है? बताओ जल्दी से। ये किया है सुलेमान ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और यह अरबी यात्री था जो मिहिर भोज के काल में भारत की यात्रा पर आया था, है ना। इतना भी याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह है किस वंश की देन है? बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिहार, यानी कि ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, और बात करें ओसिया की, तो ओसिया प्रतिहारकालीन स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र है, और ओसिया 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य बने जैन तथा ब्राह्मण मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ जल्दी से, प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था यशपाल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। बताओ कौन सी राजधानी थी हरिश्चंद्र की? ये थी मंडौर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? बताओ कौन सी शताब्दी से कौन सी शताब्दी तक किया था? तो ये किया था 6वीं से 12वीं तक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रत्यार शासकों ने अपने शासनकाल में विदेशियों के आक्रमण के संकट के समय भारत के द्वारपाल की तरह काम किया था और इसी कारण इनको काफ़ी अच्छा शासक भी बताते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रत्यार राजा के काल में ग्वालियर अभिलेख की रचना की गई थी? ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ। ये की थी भोज प्रथम के, यानी मिहिर भोज जो था उसके शासनकाल में, है ना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और भोज प्रथम है वो, इस अभिलेख में भोज जो उनको आदिवराह की उपाधि भी दी गई थी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, नागवट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? जो नागवट है वो किस राजवंश से संबंधित है? बताओ जल्दी से फटाफट। तो ये थे गुर्जर प्रतिहार वंश से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और यह अवंती के गुर्जर थे और इनको जो उज्जैन है उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, यानी ये संस्थापक थे नागवट प्रथम, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित किया था? बताओ जल्दी से, किसने स्थानांतरित किया था? तो ये किया था नागवट प्रथम ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शासक को राजशेखर ने आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है? बताओ जल्दी से, किसने कहा है? ये कहा है महिपाल प्रथम ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और राजशेखर ने महिपाल को रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा भी दी थी। यह ध्यान रखना कि जो महिपाल है उनको रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा भी राजशेखर ने दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी कौन है वो? बताओ जल्दी से, काफ़ी जाना पहचाना नाम है ये तो। ये है फायान, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हेनसांग ने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी और उसी समय वह भीनमाल की यात्रा पर भी आए थे और हेनसांग की एक प्रसिद्ध रचना है, वो भी आप याद रखना, उसका नाम है सियूकी। काफ़ी बार एग्जामों में पूछी गई है और सियूकी में गुर्जर राज्य को उसने कुचेलो तथा भीनमाल को पीलोमोलो भी कहा है। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना है ना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस ग्रंथ से यह स्पष्ट होता कि राजशेखर महेंद्रपाल का गुरु था? बताओ जल्दी से। तो ये है कर्पूर मंजरी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, राजशेखर महेंद्रपाल का दरबारी कवि था, ये ध्यान रखना है ना, जो महेंद्रपाल था वो राजशेखर का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है हमारा, घटियाला के शिलालेख किस शासक ने उत्कीर्ण करवाए थे? बताओ जल्दी से, किसने करवाए थे उत्कीर्ण? ये करवाए थे कुक्कुक ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और कुक्कुक के द्वारा 2 शिलालेख और उत्कीर्ण करवाए गए हैं, एक तो घटियाला और एक मंडोर में जय स्तंभ। ये दोनों किसके द्वारा करवाए गए हैं? कुक्कुट के द्वारा, है ना। ठीक है, और जो बाउक है उसके द्वारा मंडोर का करवाया गया, ये भी ध्यान रखना, जो बाउक है ना, बाउक, उसने मंडोर का किया था ना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने की थी? बताओ। ये की थी वत्सराज ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और वत्सराज ने धर्मपाल को हराकर त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थापना की थी। ये भी याद रखना एक बार कि किसको हराकर? धर्मपाल को हराकर, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, प्रभावक चरित के अनुसार किस शासक ने जल में डूबकर आत्महत्या की थी? बताओ, जल में डूबकर आत्महत्या किसने की थी? ये की थी नागवट द्वितीय ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो यह ग्रंथ है वो प्रभुसूरी द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, ये प्रभावक चरित्र है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है चंद्र प्रभुसूरी के द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण तथा मलेच्छों नाशक किसे कहा गया है? यानी कि जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें नारायण और मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? ये कहा गया है नागवट प्रथम को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रभावक चरित्र के अनुसार तो जल में डूबकर आत्महत्या की थी नागवट द्वितीय ने, और नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा है नागवट प्रथम को। तो ये याद रखना आप दोनों प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कछवा वंश का संस्थापक दुले राय मूलतः कहाँ के निवासी थे? बताओ कहाँ के निवासी थे? तो ये थे ग्वालियर के, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और दुले राय ने 1137 ईस्वी में रामगढ़ के मीणा व दौसा के बड़गुजरों को पराजित करके कछवा वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कछवा वंश के संस्थापक थे ये, और इन्होंने रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़गुजरों को हराकर 1137 में स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राजपूताने के उस अंतिम शासक का नाम बताइए जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। बताओ किसने यज्ञ करवाया था जो अंतिम राजपूत शासक था? ये था सवाई जयसिंह, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आमेर को राजधानी किस कछवा शासक ने बनाया था? यानी कि जो आमेर है उसको किस कछवा शासक ने पहली बार राजधानी बनाया था? ये बनाया था कोकिल देव ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 1207 में बनाया था। ये कब बनाया था? 1207 में, और मीणाओं को पराजित करके इन्होंने आमेर है उसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, 1207 में, याद रख लेना 1207 में, ये भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में कछवा वंश का कौन सा शासक लड़ा था? जो खानवा के युद्ध हुआ था उसमें कौन सा कछवा शासक लड़ा था? बताओ, ये लड़ा था पृथ्वीराज, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और बात करें कि खानवा का युद्ध हुआ कब था, तो ये हुआ था युद्ध 1527 में, है ना। और किन किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, है ना। राणा सांगा और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था, और पृथ्वीराज ने इसमें राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जीज मोहम्मद शाही व जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है, किसने की है? बताओ, ये की है सवाई जयसिंह ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। और सवाई जयसिंह को ज्योतिष शासक के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये आपको पता लग गया होगा, क्योंकि जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका है उसका जो रचना है वो इन्होंने की थी, इसी कारण इनको ज्योतिष शासक भी कहा जाता है ना। अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर में मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण करवाया गया है, ये किसने करवाया है? ये करवाया है सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने, है ना, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर के अंतिम महाराजा कौन थे? बताओ जयपुर के अंतिम महाराजा कौन थे? तो जयपुर के अंतिम महाराजा थे महाराजा मानसिंह सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन 1902 में ब्रिटिश सम्राट के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए कौन से कछवा शासक इंग्लैंड गए थे? बताओ कौन से शासक इंग्लैंड गए थे? ये गए थे महाराजा माधो सिंह सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अलवर की स्थापना किसने की थी? बताओ जल्दी से, अलवर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? ये की थी प्रताप सिंह ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये की थी 1775 में। कब की थी ये? 1775 में। और इन्होंने की थी भरतपुर राजा है उससे ये छीनकर अलग से अलवर की स्थापना की थी, यानी कि भरतपुर से अलग हुआ है अलवर, और इसी को इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयपुर है उसको गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था, इसी कारण हम इसको गुलाबी जयपुर के नाम से जानते हैं, गुलाबी सिटी। ये किया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने, यानी कि जो सवाई राम सिंह द्वितीय उन्होंने गुलाबी रंग से रंगवाया था, और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये कब रंगवाया था? ये रंगवाया था 1876 में। कब? 1876 में। और क्यों रंगवाया था? तो जो इंग्लैंड के प्रिंस थे अल्बर्ट, वो जयपुर की यात्रा पे आए हुए थे, तो उनके आने के उपलक्ष्य में ही उन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मराठा उपद्रव के कारण जयपुर में नागरिक विद्रोह किस कछवा शासक के काल में हुआ था? बताओ। ये हुआ था माधो सिंह फर्स्ट के कार्यकाल में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी कहाँ है? बताओ विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी कहाँ है? सॉरी, नाम क्या है इसका? यहाँ पे पूछा है विश्व की सबसे
बड़ी सूर्य घड़ी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सम्राट यंत्र, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और ये कहाँ है? ये हमारे जयपुर है, उसके जो जंतर मंतर है वहाँ पर ये रखी हुई है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कहाँ पर रखी हुई है, ये जयपुर में, और जयपुर में भी कहाँ पर? जंतर मंतर में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? बताओ जल्दी से, किसने दी थी? तो ये दी थी शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जो मुगल राजा है शाहजहां, उन्होंने ही इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस कछुआ शासक ने सर्वाधिक मुगल शासकों के काल में जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो बताओ किसने किया था सर्वाधिक? ये किया था सवाई जयसिंह ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मुगल बादशाह अहमद शाह द्वारा जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह को रणथंभौर का किला दिया जाने के परिणाम स्वरूप 1761 में जो युद्ध हुआ था उसका क्या नाम है? तो उस युद्ध का नाम है, बताओ जल्दी से क्या है? तो ये है बंटवारा का युद्ध, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और कोटा के शासक शत्रुशाल एवं सवाई माधो सिंह प्रथम के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध का कारण था कि जो कोटा के शासक थे वो स्वयं रणथंभौर पर अधिकार करना चाहते थे, जिस कारण ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे? ठीक है, बताओ। अलवर की स्थापना तो की थी किसने? प्रताप सिंह ने, लेकिन जो अलवर 1857 क्रांति हुई थी उस टाइम पे अलवर के शासक कौन थे? तो ये थे विनय सिंह, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और विनय सिंह को बनो सिंह के नाम से भी जाना जाता था, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, राजपूताने के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? बताओ कि राजपूताने के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? ये किए थे भारमल ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और जो भारमल है उसने अपनी पुत्री हरकाबाई थी उसका विवाह किया था अकबर के साथ, है ना। ये भी याद रख लेना कि जो भारमल है उन्होंने अपनी किस बेटी का विवाह किया था अकबर के साथ? तो ये किया था हरकाबाई का, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किसे किया गया था? बताओ जल्दी से, किसे किया था? ये किया था राजा मान सिंह को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और कितना किया था? 7000 वार्षिक, है ना। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा जयसिंह किस मुगल शासक के समकालीन नहीं थे? मैंने पूछा नहीं थे, ध्यान रखना। तो कौन नहीं थे? किसके? अकबर के समकालीन नहीं थे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि जो मिर्जा राजा जयसिंह थे वो शाहजहाँ के कार्यकाल में थे, जहांगीर के कार्यकाल में थे, औरंगजेब के कार्यकाल में थे, लेकिन अकबर के कार्यकाल में नहीं थे वो, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र की सूबेदारी अकबर द्वारा मान सिंह को प्रदान नहीं की गई थी? ये भी पूछा है किसे नहीं की गई थी, है ना। बताओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और उड़ीसा की है जो सूबेदारी है वो प्रदान नहीं की थी मान सिंह को। और जो मान सिंह को अकबर ने की थी वो सर्वप्रथम काबुल की सूबेदारी दी थी, उसके बाद बंगाल की, फिर बिहार की, है ना। इन तीनों की सूबेदारी दी थी उनको, उड़ीसा की नहीं दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने मान सिंह को सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार बनाया था? बताओ जल्दी से, कहाँ का सूबेदार बनाया था? अभी बताया मैंने आपको, ये बनाया था काबुल का। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अलवर के शासक जिन्हें राज्य से निष्कासित किया गया, कौन से ऐसे शासक थे जिनको अलवर से निष्कासित किया गया था? ये किया गया था जयसिंह को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और कब निष्कासित किया था? ये किया था 1933 में। कब? 1933 में। और क्यों किया था? कि जो तिजारा के दंगे हुए थे उनमें असफलता के कारण इनको निष्कासित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? बताओ कौन थे जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार? तो ये थे पुंडरीक रत्नाकर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जीज मोहम्मद साहिब जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। ये वापस रिपीट हो गया, फिर भी आप बताओ एक बार कि इसके ग्रंथ की, मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही, बताओ जल्दी से। यह सवाई जयसिंह, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मानचरित्र की रचना किसने की थी? ये वापस रिपीट हो गया दो बार, नहीं ये रचना दो बार हो गया, है ना। मानचरित्र की रचनाकार कौन है? बताओ जल्दी से। ये है राम मुरारी दास, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, महाराज मान सिंह के समय थे ये। ठीक है, जो महाराजा थे मान सिंह, उनके समय में इन्होंने मानचरित्र की रचना की थी, है ना।
अगला प्रश्न है, जहांगीर का कौन सा पुत्र राजपूत माता से उत्पन्न नहीं था? कौन सा पुत्र राजपूत माता से नहीं था, बताओ? ये था शहरयार, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि जो शहरयार था वही राजपूत माता से उत्पन्न नहीं हुआ था, नहीं तो खुसरो, खुर्रम, परवेज ये तीनों ही राजपूत माताओं से उत्पन्न हुए थे, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किस जयपुर के कछवाहा शासक ने की थी? बताओ जल्दी से, किसने की थी? ये की थी महाराजा जगत सिंह सेकंड ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न है, किस राजा ने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई? वह स्वयं भी ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना करते थे। बताओ जल्दी से कौन थे ऐसे शासक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सवाई प्रताप सिंह, है ना। सवाई प्रताप सिंह ने इसकी रचना करवाई थी। और इसकी रचना किसने की थी? देवर्षि भट्ट ने। जो राधा गोविंद संगीत सार है, इसकी जो रचना की थी वो की थी देवर्षि भट्ट ने। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये जो वीडियो थी वो कैसी लगी ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर एक नए वंशों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।